पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को एक मरतबा फिर करीब लाने में कामयाब हो चुका है। मैंने ये बात आपको पहले भी दावे से कही थी कि ये आर्जी जंगबंदी बहुत जल्द मुस्तकिल जंगबंदी इख्तियार कर लेगी और यही होने जा रहा है। पाकिस्तान एक मरतबा फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करवाने जा रहा है और ये बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अब जल्द ही आपको होते हुए दिखाई देंगे। अलबत्ता इसका मकाम जो है अब कहीं और हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिशें हैं कि वो अब इस मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी का शर्फ भी हासिल कर ले, ये एजाज़ भी हासिल कर ले और पाकिस्तान के दोबारा मुज़ाकरात करवाने के किरदार को बरतानिया ने भी अप्रिशिएट किया है और बरतानिया समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक का भी यही कहना है कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है यानी अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाने का, तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। आज मैं आपको एक और बड़ी खबर भी देने जा रहा हूं कि एक इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बनने जा रहा है। इस इस्लामी ममालिक के ब्लॉक में कौन कौन से इस्लामी ममालिक शामिल होने जा रहे हैं और ये ऐलान कब होगा और पाकिस्तान अब कौन कौन से और बड़े कारनामे भी सर अंजाम देने जा रहा है, तो आपको ये भी बताऊंगा और मैं आपके इल्म में होगा कि ये बात तसलसल से कहता चला रहा हूं, बल्कि आपके इल्म में होगा मैंने गुज़िश्ता रोज यहां तक दावा कर दिया था कि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए वो 60 से 75% तक जो है वो कामयाब हो चुके हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूं और अब तो खैर आपने भी देखा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी ज़राए के हवाले से ये बात बता दी है कि यानी ईरान जो है वो 5 साल तक जो एटमी जो तजर्बात हैं उनको जो है वो आगे ना दोहराने के लिए उसने जो है वो ऑफर्स कर दी है अमेरिका को कि जी ठीक है मैं 5 साल तक जो है ये काम नहीं करूंगा, ये पेशकश ईरान ने की। और आप मैंने कहा था कि जब दो फ्री कैन मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो फिर कुछ लो और कुछ दो, गिव एंड टेक। मैंने आपको उसकी तफसीलात ये भी बताई थी कि यहाँ तक होता है कि अगर दोनों फ्री कैन जो है वो 10-10 तालबात यानी 10 निकात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड लेकर के आए तो उस 10 रुकनी निकाती चार्टर ऑफ डिमांड में से अगर कोई एक फ्रीक 6 या 7 अपनी डिमांड्स को मनवाने में कामयाब हो जाए तो ऐसे मुज़ाकरात को एक कामयाब मुज़ाकरात करार दिया जाता है। 10 डिमांड्स आपको पता है कि ईरान ने रखी, 10 डिमांड्स जो हैं वो अमेरिका ने रखी। अब एक तो मैंने आपको ईरान की तरफ से बताया कि ईरान ने पेशकश कर दी है अमेरिका को जी ठीक है कि मैं 5 साल तक जो है वो आइंदा जो एटमी जो मामलात हैं उसको जो है वो उस पर काम नहीं करूंगा, ये पेशकश की है ईरान ने। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आबनाए हरम्स यानी उसका जो कंट्रोल है वो ईरान ने कहा था कि जी मैं किसी भी तौर पर जो है वो नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका ये चाहता है कि उसका कंट्रोल जो है वो ओमान को दे दिया जाए, अगर अमेरिका को बराह रास्त ये कंट्रोल नहीं देना है। दूसरा आबनाए हरम्स का इशू ये है कि उसका जो टूल टैक्स है यानी उसके जो पैसे हैं जहाज़ों का के जो गुजरने की जो फ़ीस जो है वो ईरान ने कहा है कि वो मैं अपने पास ही रखूँगा, तो रखना भी चाहिए, उसका हक है। हक क्यों है कि वही उसके पास कंट्रोल है, तो वो जब वो पैसे अपने पास रखेगा ईरान तो यकीनी तौर पर उस पैसे से ईरान की माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। दूसरी हमने आपके सामने रखी थी ईरान की एक डिमांड, वो ये थी कि ईरान ने डिमांड की थी कि दुनिया भर में मेरे जितने भी असासे मुंजमद किए हैं अमेरिका ने उनको फिल फोर जो है वो बहाल किया जाए। तो उस पर भी अमेरिका ने 100% जो है वो ईरान के जो सासेज हैं वो बहाल करने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन उस पर भी ईरान ने ये कहा है कि जहां तक मुमकिन हो सकेगा मैं ये असासे जो है वो बहाल कर दूंगा। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों अतराफ से बर्फ़ पिघलेगी। अब ये 47 सालों का इशू है यानी 47 ईयर ओल्ड ये पुराना इशू है जिसको पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से हल करवाने जा रहा है। देखें 47 सालों के मसाइल 47 घंटों में हल नहीं हुआ करते। 21 घंटे की मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के दारुल खुलाफा इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की मजमूई तौर पर, यानी उसके 2 दौर हुए थे ना, तो उसमें 21 घंटे की मजमूई तौर पर जो है वो इनकी बैठक हुई थी यानी मुज़ाकरात हुए थे, जिसके बारे में अमेरिका के नायब सदर जो है वो JD वैंस उन्होंने भी कह दिया था कि 21 घंटे हम जो है वो आपस में बैठे, लेकिन इसमें कोई हम नतीजा खेज़ मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। लेकिन ये तो माना ना JD वैंस साहब ने कि 21 घंटे वो बैठे। फिर JD वैंस साहब ने यह भी तस्लीम किया कि दोनों फ्रीकैन का आपस में बैठ जाना ही बड़ी बात है।
खुद बरतानिया ने भी आज यही तस्लीम किया है, यही माना है कि दो बड़े फ्रीकैन यानी जो कि दस्तो गिरेबां हों, एक दूसरे के मद्दे मुकाबल उन्होंने हथियार उठाए हों, जंग जो है वो अरूज पर हो, तो ऐसी सूरत हाल में जंगी जो हालत जंग में जो दो ममालिक थे उनको आर्जी सीज़ फायर पर पहले तो राज़ी कर लेना, उसके बाद उन दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर पुरअमन तरीके से बिठा लेना ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी आलमी सफारती कामयाबी है। और इस आलमी सफारती कामयाबी का एतराफ़ दुनिया भर के तमाम ममालिक ने किया है। अब मैंने जैसा कि आपको आगाज़ में बताया था कि बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, अब बहुत जल्द यानी पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, ये इनके दरमियान जो है वो एक बड़ा इस्लामी ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है, जिसको लीड करेगा पाकिस्तान बतौर एक एटमी मुल्क होने के नाते। बड़ा मुल्क यकीनन आपको पता है कि बड़ा भाई, जिसको बड़ा इस्लामी भाई आपको पता है कि वो सऊदी अरब है। वो इसलिए आपको इल्म में है कि हम सब मुसलमानों का जो तमाम जो मुक़द्दस मकामात है, यानी हमको पता है कि हम हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, तो हमारे लिए सऊदी अरब से बढ़कर तो कोई मुक़द्दस तरीन ना कोई जगह है ना हो सकती है। इसलिए सऊदी अरब का एक बड़ा इस्लामी मलिक, यानी बड़े से मुराद ये कि हमारा बड़ा भाई जो है मुसलमानों का वो सऊदी अरब है और रहेगा। तो इसीलिए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने एक ये चूँकि एक एटमी ताकत जो है वो बना दिया है, तो उस वजह से यकीनन पाकिस्तान का जो दर्जा है यानी इस एटमी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो तो बरकरार है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला से। तो उसी वजह से पाकिस्तान का जो वजूद है, जो किरदार है, वो कह लें तमाम बरादर इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान को कहा है कि जनाब पाकिस्तान जो करेगा तो बाकी जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आपने ये भी देखा कि वो रूस हो, वो सऊदी अरब हो या तुर्किया हो या मिस्र हो या बाकी कुवैत हो या बहरीन हो या कतर हो, इन सब बरादर इस्लामी ममालिक ने भी खुलकर कह दिया था कि पाकिस्तान जो भी करेगा हम पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़े हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा एक एटमी ज़िम्मेदार मुल्क होने का जो है वो अमली तौर पर मुजाहरा किया है। तो इस पर तो पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ 2 हफ्ते की जंगबंदी करवाई, फिर पाकिस्तान ने जनाब क्या कमाल है, अल्लाह ताला जो है वो हासदीन की नज़र से पाकिस्तान को बचाए। यानी पाकिस्तान एक सिक्योरिटी के हसार में अमेरिका को, ईरान को इस्लामाबाद लेकर के आया। हालांकि जो इंडिया जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान का एक अज़ली दुश्मन है, वो इन कोशिशों में था कि कोई कहीं से भी खुदा ना खास्ता उसको कोई ऐसा मौका मिले तो वो कोई छेड़छाड़ कर सके। लेकिन आपने देखा कि फ़ज़ाओं का बादशाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है कि फ़ज़ाओं में जब ईरानी जहाज़ आए या अमेरिका के जहाज़ आए, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक सड़क पर एक प्रोटोकॉल गुजरता है किसी बंदे का, तो जैसे उसको एक स्कॉट किया जाता है, उसको कवर किया जाता है, तो आसमानों पर पाकिस्तानी शहीनों ने ईरान के जहाज़ों को जो है वो स्कॉट किया, उनकी प्रोटेक्शन की। इस तरह से अमेरिका का जो डेलीगेशन है उनकी प्रोटेक्शन की, और एक भी मौका जो है वो जो अज़ली दुश्मन है हमारा भारत जो है वो उसको नहीं दिया कि वो उसको किसी किस्म की कुछ छेड़छाड़ का मौका ना मिल सके। इसी तरह से अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए से पाकिस्तान ने इन दोनों वफूद को अपनी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से फिर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करते हुए, फिर वही सिक्योरिटी हसार जो है वो मुहैया करते हुए, फिर वही जनाब जो है वो प्रोटेक्शन का एक हसार जो है वो फ़ज़ाओं में, आसमानों में बनाते हुए तो उनको अल्लाह ताला के फजल करम से बाहिफाजत छोड़ कर आए। तो ये इस पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को पूरी दुनिया जो है वो कमाल जो है वो की नज़र से देख रही है, अप्रिशिएट कर रही है और कह रही है कि वाह ये काम जो है वो पाकिस्तान ही कर सकता था, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ही ये काम हो सकता था जो उन्होंने कर दिखाया है। यानी उन्होंने आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ताला ने चुन लिया है कि वो जो नामुमकिन जो काम है वो भी मुमकिन करके दिखा रहे हैं। हाफिज़ हैं, उनके सीने में अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान रखा हुआ है। तो ये देखें क्या करामात हैं। यानी अब तक की जो तमाम बड़ी कामयाबियां हैं वो अल्लाह ताला के फजल व करम से फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के हिस्से में आई। इंडिया ने पंगा लिया और इंडिया को जो सबक सिखाया
और जो इबरतनाक जो सबक सिखाया वो जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो है वो उनको सबक सिखाया गया। इसी तरह से इंडिया ने देखा कि मैं अल्लाह ताला मैं तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, अल्लाह ताला ने जो है वो गायबी मदद की हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की शक्ल में, तो उन्होंने जो लीड किया उसमें फिर आपने देखा कि इंडिया ने दोबारा वो छेड़छाड़ से बाज नहीं आया, तो उसने अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान पर जो है वो फिर एक तरह से वो छेड़छाड़ करवाई, जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। फिर आपने देखा कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की क़यादत में हमारे शहीनों ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर उन शरारती लोगों को जहन्नम वासिल किया जो भारत के जो मोदी है ना, जिसकी कोशिश ही होती है, जो हर वक्त मुद्दा ही हुआ रहता है, उसके कहने पे पाकिस्तान पर उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो जब पाकिस्तान ने उनके अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर घुसकर मारा तो फिर अफ़गानियों ने कहा था माफ़ कर दो। तो याद रखो ये मोदी नहीं कुछ कर सका अल्लाह ताला के फजल करम से, तो तुम क्या कर सकोगे अफ़गानियों? तुम तो खुद सारी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते रहे हो। तुम्हें हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया कि इस हैसियत से कि बरादर इस्लामी मुल्क है, चलो ये शर्म करेगा, हया करेगा, लेकिन तुम लोग जो है वो मोदी के बहकावे में आ गए, मोदी की बातों में आ गए। और तुम लोगों ने भी उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो छेड़छाड़ की, उस वक़्त जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, जब पाकिस्तान जो है वो और आलमी इश्यूज़ को जो है वो हल करवाने की कोशिशों में लगा हुआ है। तो मोदी तुम जितनी मर्जी शरारतें कर लो, अफ़गानियों तुम भी जितनी मर्जी शरारतें कर लो, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे जो हाफ़िज़ साहब हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है, गायबी मदद से दे रहा है। देखे वो कि जिसको कहते हैं ना, वो जिस काम में भी हाथ डाल रहे अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे रहा है। ये कितनी बड़ी इज़्ज़त जिसकी मैंने आपको डिटेल बताई कि जनाब पहली बात है कि दो फ्रीकैन को जो कि दस्तों गिरेबां हो, एक दूसरे पर बंदूकें तानी हो, उनको जनाब जो है वो समझाया, उनको कहा कि जी लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। 2 हफ्ते की जंगबंदी का कहा उन्होंने कर दी, और फिर उन्होंने उनको एक मेज़ पर बिठा दिया। ये आपको पता है कि जब 2 बंदे जब आपस में झगड़ रहे हों तो उनको लड़ाई झगड़े से छुड़ाकर, एक दूसरे का गिरेबान जिन्होंने पकड़ा होता है उससे छुड़ाकर एक मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा लेना ही जो है वो आदि जो है वो कामयाबी तो आपको उसी वक्त हासिल हो जाती है कि जब आप उनको हालत जंग से छुड़ा करके पुरअमन तौर पर मेज़ पर बिठा देते हैं। अब रहेगी आधी कामयाबी, वो मैंने आपको बता दिया। अब बहुत जल्द जो है वो दोबारा एक नया मुज़ाकरात का दौर जो है वो भी पाकिस्तान की काविशों से अल्लाह ताला के फजल करम से शुरू होने जा रहा है। इसमें बरतानिया भी साथ दे रहा है, रूस जो है वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। रूस जो है रूस के वज़ीर ख़ारजा जो है वो हंगामी दौरे पर बीजिंग, यानी चाइना का जो एक बड़ा शहर है बीजिंग, वहाँ पहुँच चुके हैं, जिसका मकसद यही है कि वो भी चाइना के हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। और पाकिस्तान ने ये जो दोनों के दरमियान जो है वो सुलह करवाने की कोशिश की है, जो जंग रुकवाने की कोशिश की है, वो उसमें जो है वो डिस्कशन करेंगे। चीन ने आपको पता है कि खुलकर कह दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, रूस ने भी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, अब बरतानिया ने भी कर दिया है। दुनिया भर के हर मुल्क ने पाकिस्तान को ये कहा है कि जनाब आप ये जो ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने में सालस का जो रोल अदा कर रहे हैं आप करें, आप इस काम को जारी रखें। हम सारे दुनिया भर के जो ममालिक के जो सरबराहान हैं वो आपके शाना बिशाना खड़े हैं। तो ये पाकिस्तान का एक एजाज़ है ना कि वो जनाब वो एक ये काम कर रहा है और हर मुल्क जो है वो उनकी बैक पे खड़ा हुआ है। तो यही कामयाबी है। तो जनाब ये कामयाबी उसी शख्स को मिलती है, उसी बंदे को मिलती है जिसको अल्लाह ताला चुन लें। तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ताला ने चुन लिया है, तो वो इसलिए तमाम बड़े जो काम हैं, जो बड़े एजाज़ात हैं, वो जनाब आसिम मुनीर साहब के ज़रिए से करवा रहे हैं। पाकिस्तान को इज़्ज़तें मिल रही हैं, पाकिस्तान का नाम अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया भर के नक्शे में एक बेहतरीन मुल्क के तौर पर, एक बेहतरीन ज़िम्मेदार एटमी मुल्क के तौर पर उभर रहा है। अब रह गई मुआशी तरक्की, तो मुआशी तरक्की भी आपको पता है कि बहुत जल्द होने जा रही है। वो कैसे, डिटेल उसकी बता देता हूँ कि अब पाकिस्तान की हर ड्राई पोर्ट पे आपको पता है कि जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज हो रहे हैं। तो यानी ये जब जहाज़ लंगर अंदाज हो रहे हैं ड्राई पोर्ट पे, आपको पता है कि यही से तो जो है वो ज़र मुबादला आता है और वो पाकिस्तान को मिल रहा है। और जनाब हर पाकिस्तान का हाई ड्राई पोर्ट पे जनाब वो जहाज़ जो हैं वो लंगर अंदाज हो रहे हैं। आपने देखा कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान जो है वो एक महफूज तरीन मुल्क जो है वो बन चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हासदीन से, दुश्मनों से, चाहे वो अंदरूनी
अंदरूनी हैं या वो बैरूनी हैं, उनसे बचा कर रखे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा इंशाअल्लाह ताला कायम दायम रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।